मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज मैं आप लोग के सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसे स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। मुझे यकीन है कि जो कल का टॉपिक मैंने आप लोग को बताया था राउटिंग, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राउटिंग क्या होती है, राउटिंग के टाइप कितने होते हैं, ये सब आप लोग को समझ में आ गई होगी। आज मैं आप लोग के सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसे मैं स्विचिंग के नाम से जानते हैं। स्विचिंग क्या है, पहले हम लोग जानते हैं कि स्विचिंग आखिर होती क्या है। स्विच से बना हुआ है स्विच एक प्रकार की डिवाइस है जिसे हम हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के पोर्ट बने रहते हैं, जैसे एक प्रकार की स्विच है और इसमें पोर्ट बने हैं। ये 4 पोर्ट का स्विच है, इसमें 4 लाइट्स होती हैं जो ये बताती हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन्हीं पोर्ट का यूज करके जब हम डेटा को शुरू से लेकर अंतिम तक को भेजने का काम करते हैं, उसी टेक्निक को स्विचिंग नाम से जाना जाता है। तो स्विचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें शुरू से लेकर अंतिम तक का जो भी स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन तक डेटा को पोर्ट की सहायता से भेजा जाता है, उसे स्विचिंग कहा जाता है। इसमें अलग अलग पोर्ट का यूज होता है और इन्हीं पोर्ट की सहायता से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किया जाता है। इसी टेक्निक को स्विचिंग कहते हैं। जब इसमें डेटा स्टोर रहता है तो इसे इंग्रेस कहा जाता है। जब इससे पोर्ट से डेटा अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है तो इसे इंग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह की टेक्निक को स्विचिंग कहते हैं। तो स्विचिंग समझ में आ गया। स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत डेटा पोर्ट का यूज करके अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के डेटा को भेजने का काम करता है। इस तरह की प्रोसेस को स्विचिंग कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि स्विचिंग तो हमको पता चल गई। अब स्विचिंग को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। स्विचिंग को 2 कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी ऑफ स्विचिंग की 2 कैटेगरी होती है। पहली होती है कनेक्शनलेस और दूसरी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो स्विचिंग टेक्निक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होती है कनेक्शनलेस और एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। पहला आता है कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस में सेंडर और रिसीवर के मध्य में कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। यह पूरी तरह से डाक सिस्टम पर आधारित होता है। जैसे डाक सिस्टम होता है, इसमें ना कोई सेंडर होता है, ना कोई रिसीवर होता है, ना उसमें आपस में कोई कनेक्शन होता है। बस इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर को उनका एक एड्रेस है वो दे दिया जाता है और उसी एड्रेस का इस्तेमाल करके इसमें डेटा को भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ही रूट का यूज किया जाता है और एक ही रूट की सहायता से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इस तरह की मेथड को कनेक्शनलेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है जिसमें कनेक्शन होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कनेक्शन करते हैं। जब तक इसमें कनेक्शन नहीं होगा जिसे हम कनेक्शन ओरिएंटेड ही कहेंगे। इस तरह की टेक्निक को कनेक्शन ओरिएंटेड के नाम से जाना जाता है। जब एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, उस तरह के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो 2 हिस्सों में स्विचिंग की कैटेगरी बांटी गई है। एक जिसमें सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और एक होती है जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड जिसमें सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। अब आती है स्विचिंग के टाइप्स। अब अभी जो प्रोसेस होती है वह होती है टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो स्विचिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग और थर्ड होता है मैसेज स्विचिंग।
तो स्विचिंग कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सर्किट स्विचिंग, सेकंड कौन सा है? पैकेट स्विचिंग, और थर्ड कौन सा है? मैसेज स्विचिंग। अब फर्स्ट वाला स्विचिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग मतलब जिसमें कनेक्शन को फिजिकल रूप दिया जाता है। इसमें जब तक हम फिजिकल रूप नहीं देंगे, सेंटर और रिसीवर को हम फिजिकल रूप से कनेक्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को जब तक हम फिजिकल रूप से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसे सर्किट स्विचिंग नहीं कहते। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने के लिए फिजिकल माध्यम की आवश्यकता होती है, और इस तरह के माध्यम को हम सर्किट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। तो सर्किट स्विचिंग समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोग को? इसमें क्या होता है, सेंटर और रिसीवर को हम एक नोड्स बाय नोड से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हो गया डिवाइस 1 और ये हो गया डिवाइस 2, इन दोनों को हमने एक फिजिकल रूप से कनेक्ट कर दिया। तो जब इसको हम फिजिकल रूप से कनेक्ट करते हैं उस तरह की टेक्निक को सर्किट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर को फिजिकल लाइन का इस्तेमाल करके आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसमें एक रूट बनाया जाता है और उसी रूट के माध्यम से इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्शन किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला यदि काम हमको कुछ करना पड़ता है तो वो ये काम होता है कि इसमें सर्किट स्विचिंग में दोनों डिवाइस को फिजिकल कनेक्शन करना है। फिजिकल कनेक्शन करने के बाद हम इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो इसका काम होता है वो क्या होता है? दोनों डिवाइस को आपस में फिजिकल रूप से कनेक्ट करना। तो फिजिकल रूप से हमने उनको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद उसमें हम सभी डेटा को हम एक साथ उसमें सेंड करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। पहला इसका एडवांटेज होता है कि कॉन्फ़िगर इजी। तो इसे बनाने में बहुत इजी होता है, कॉन्फ़िगर करने में बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें फिजिकल लाइन का यूज़ किया जाता है। तो पहली इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है? कॉन्फ़िगर इजी। सेकंड क्या होता है? सेटअप पाथ। अब इसमें फिजिकल लाइन का यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है? लाइन पाथ को सेट कर दिया जाता है और पाथ को सेट करने के साथ अनुसार उसमें सभी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो समझ में आया इसका एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज होता है लोडिंग। लाइन के ऊपर एक, क्योंकि लाइन फिजिकल लाइन रहती है तो लाइन के ऊपर ज़्यादा नेटवर्क का भार रहता है तो इसमें लोडिंग की प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड होता है डिले। अब इसमें जब तक फिजिकल लाइन नहीं कनेक्ट हो जाती है, जब तक फिजिकल लाइन इसमें नहीं बना ली जाती है तब तक इसमें कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो सकता है। इस तरह से ये इसमें क्या होता है? डिले होता है क्योंकि जब तक वो एक साथ बनेगा नहीं, फिजिकल लाइन होगा नहीं तो तब तक उसमें काम हम नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेकंड। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ सेकंड वाली स्विचिंग। सेकंड हमारा कौन सा है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, पैकेट का मतलब होता है डेटा, छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे मैसेज। पैकेट स्विचिंग का सिंपल सा एक तरीका होता है, यह मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को पैकेट के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है तो इस तरह की प्रोसेस को पैकेट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। तो पैकेट स्विचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के पहले सबसे पहले उसे अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है और छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजा जाता है। तो इस तरह की मेथड को पैकेट स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं।
इसमें है सबसे पहले, इसमें यदि हमको डेटा को सेंड करना है तो दो पाथ इसके होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। दो प्रकार के एड्रेस इसमें होते हैं, एक होता है सोर्स एड्रेस और एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जब इन मैसेज को, पैकेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का अपना एक सोर्स एड्रेस होगा और एक अपना डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो इन्हीं एड्रेस के आधार पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है और इस तरह की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पैकेट स्विचिंग। और यह पूरी तरह से FCFS पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, FCFS। FCFS का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो यह इस पर आधारित होता है, FCFS पर आधारित होता है। तो जो प्रोसेस सबसे पहले इनपुट होती है वही सबसे पहले आउटपुट के रूप में निकलती है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहला काम इसमें क्या किया जाता है, मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार उसे एक एक करके भेजा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की मेथड यूज किए जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है डेटाग्राम पैकेट्स और एक होता है वर्चुअल। डेटाग्राम का सिंपल मतलब होता है इसमें इंडिपेंडेंट डेटा को छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने जाओ, अपना काम करो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो। इसमें एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डेटाग्राम पैकेट। तो डेटाग्राम पैकेट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक डेटा अपने अलग अलग रूप में काम करता है। यह किसी और डेटा से किसी इंफॉर्मेशन से कनेक्शन स्थापित नहीं करता है। इस तरह के पैकेट्स को क्या कहा जाता है, डेटाग्राम पैकेट्स। उसके बाद आता है वर्चुअल पैकेट। वर्चुअल पैकेट्स में क्या हुआ जाता है, सेंडर और रिसीवर के मध्य एक रूट डिसाइड कर दिया जाता है। तो रूट डिसाइड होने के बाद सभी डेटा को उसी रूट से भेजा जाता है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या किया जाता है कि रूट को हम डिसाइड करते हैं। रूट को डिसाइड करने के बाद डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रूट को एक ही रूट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें सभी डेटा क्या होता है, सिस्टमैटिक रूप से काम करता है, सिस्टमैटिक रूप से काम करता है। तो मुझे यकीन है स्टूडेंट कि आज आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आप लोग को डाउट हो, दिक्कत हो, आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल के लिए मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा। ओके स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय।